जम्मो झल्ला आरजे मनिका के प्रणाम। तो संगवारी हो उतलंघा न्यूज़ में एक गाँव और आप मन के स्वागत है हमारे गोड बात के क्रम में। जैसे कि पाछू वाले एपिसोड में आप मन देखे हो कि हमन बात करत रहें मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी नितेश लहरी जी ले। तो आज हमन फिर ओखर मन ले जानबो, ओखर मन के अनुभव, ओखर मन ले बातचीत करबो, आप मन ला ओखर मन के अनुभव सुनाबो। तो चलो बढ़ते हमारे क्रम में आगू। पहली तो उतलंघा न्यूज़ के जम्मू संगवारियों ने पुनः एक बार फिर से हृदय से आभार और धन्यवाद और आप मतलब प्यार। नितेश जी, अभी जैसे आप मन थिएटर की बात बताओ और बताओ कि भाई आप मन डायरेक्टर कैसे बने हो। अब डायरेक्टर वाले बात बनते कि फिल्म के जिन आपके फिल्मी कैरियर है एक शुरुआत में आप मन कैसे कौन कौन फिल्म के डायरेक्शन करे हो। अभी जैसे आप मन मोर बाई हाई फाई के डायरेक्शन करे हो तो एक का अनुभव रही तो भाई ये चीज़ ला तो बहुला जानना है और हमारे दर्शक मन ला घला जानना है। फिल्मी करियर की शुरुआत वैसे तो दूरदर्शन की टेलीफिल्म से मोर हो चुके हैं ऑलरेडी। मैं वहाँ से वो सिनेमा के पर्दा तो नहीं है लेकिन कैमरा फेस तो कर डाला। और बड़ा इत्तेफाक ये है कि 96 में मैं थिएटर ज्वाइन कर रहा हूँ, 98 में मैं पहली ड्रामा फेस कर रहा हूँ स्टेज में, लेकिन ओवर से पहली 98 में ही कुछ एक माह पहले ही कैमरा फेस कर ले रहे हूँ। अच्छा, एक कॉन्सिडेंस इत्तेफाक ईश्वर की कृपा है। तो वहाँ से कैमरा फेस करे 98 में। ओकर बाद चलत रहा सिलसिला छुटपुट कहीं कर काम चलते रहा है, दूरदर्शन में टेलीफिल्म वगैरह करते रहा। फिर इसी दौरान जब छत्तीसगढ़ राज्य बने एमपी से अलग होके तो छैया भुइयां के जो माहौल बने, छैया भुइयां के बाद एक बूम आ गया हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में एक बूम आ गया। उधर से पहले भी फिल्म वगैरह बना है लेकिन वो एक वैसे माहौल नहीं रही। तो वहाँ से फिर जगह जगह ऑडिशन हुआ है, ये हुआ है वो है। और हमन भी सब ये फील्ड के आदमी तो हमन भी अपन अपन स्तर पे जो हो सकते हो कारण। तो मैं कुछ एक फिल्म बकायदा एसोसिएट भी करे हूँ, बंधना करे हूँ, पहुना करे हूँ और भी बहुत सारा फिल्म है। धीरे धीरे अनुभव बढ़ते कि इस काम मोर पसंद आने लगी, चार आदमी की नज़र में भी आ गया हूँ। ऐसे करत 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 फिर मैं कई सारे फिल्म तो ऐसे रही से कि जेला मैं फुल एंड डायरेक्ट भी करे हूँ, लेकिन जो कोई और रही से वो करता धरता वो क्रेडिट में उनका नाम आ गया, वो बतौर निर्देशक उनका नाम है। कोई दिक्कत नहीं, वो तो होते बम्बई में भी आम बात होती है, बम्बई में भी आम बात है। करने वाला कोई और थे, नाम के कोई और, खैर वो बड़े मैटर नहीं है। तो पहली जो मोर निर्देशित फिल्म रही से वो रही से 2016 में एक फिल्म अनाउंस करे मैं, आशिक छत्तीसगढ़िया। एक फिल्म के शूट में रहे हूँ ऑलरेडी। मोर एक मित्र है अगर फिल्म की शूटिंग में रहे हो, बोला एसोसिएट करे बर गए हो। वो मित्र है, बहुत अच्छे मित्र हैं। जो डायरेक्टर है वो बोले इसके भाई मेरे साथ आ जाए मेरे फिल्म में। बोला हाँ ठीक है। तो वहाँ काम करे गया हूँ। तो वहाँ फाइट सीक्वेंस जब चला तो मैं एक फाइटर रही, वो फाइटर देखिस मोला और बोला भी लग रही थी कि मैं भी फिल्म बनाऊँ, मैं भी हीरो बनूँ इसी। तो मोर नंबर लीस। अब मैं भुला गया दिन हाफ जी बातचीत हुई। और खैर वो पिक्चर भी पूरा नहीं कर पाया मैं, कुछ कारण से वो पिक्चर बीच में छोड़ के मैं निकल लिया हूँ। कुछ व्यस्तता तरीस तो दूसरा जगह इन्वॉल्व हो गया। कुछ दिन बाद अचानक वो जो फाइटर रही वो मोर घर आते। अच्छा, मैं चिन्हो पहले लोग कौन भाई थे, बोलते भैया मैं वो फलाना फिल्म में देखे। अच्छा हाँ बोल का बात भैया एक पिक्चर बना ला। बोला अच्छा बढ़िया यार, अच्छी बात है बना दे वो। तो बजट उजट के बात हुई, फिर मैं हीरो बनूँ कि मैं बोला हीरो बन बे, ठीक है भाई हीरो बनाते वो। और कुछ एक कॉन्सेप्ट बताया, कहानी बताओ कैसे करबो वैसे करबो फलाना करबो ठिकाना। वो मना कर दी। बोला नहीं मैं कॉमेडी पिक्चर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो घूरे वाला पिक्चर नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ ऐसे नहीं कर रहा हूँ। बोला अरे यार तो क्या कर बेते भाई, कैसे करबे, वो टेंशन दे के चल दिस। बोला तो आप कहाँ बोलते ना कहीं से कुछ ना कुछ अनुभव ले पड़ते, नॉलेज ले पड़ते। तो मैं एक इंग्लिश फिल्म देखते रहा हूँ समय व्यतीत करे पर, नॉलेज लेबर ऐसी। तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट नजर आई इसमें। वो कॉन्सेप्ट ला मैं एज इट इज तो नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ वहाँ के जो बेस है यानी कि आत्मा है, शरीर तो मैं अपन हिसाब से ढाले हूँ, वो वहाँ से एक आत्मा निकाले हूँ। वो आत्मा निकाल के एक स्क्रिप्टिंग करे हूँ और वो स्क्रिप्ट मतलब वो फिल्म की कहानी जब कंप्लीट हो गई बाद में बोले कि आ जा तो कहानी रेडी है। उसके बाद ओकर मीटिंग हुई, समझ बातचीत करने पसंद आ गया। और वो मोर पहली फिल्म रही से बतौर लेखक व निर्देशक। लेकिन इत्तेफाक से वो पिक्चर नहीं आ पाए, अभी तक नहीं आ पाए। लेकिन सुखद संयोग ये है कि अब आके योजना बनत होकर अब आ भी सकते जैसे भी हो। वो फिल्म करते ही मोला आशिक माया वाले के लिए ऑफर आ गए। मोर एक मित्र है वो मोला एक प्रोड्यूसर साहब से मिला, सोकर भी इच्छा रही से कि मोला हीरो बन रहा है कि बोला ठीक है आपकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो वो फिल्म करें, वो भी बहुत अच्छा फिल्म रही से। तो ऐसे करते 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 धीरे धीरे चार आदमी के नज़र में मैं आया हूँ। वो सब जन जो मोला आवश्यकता हुआ दे मोला अपने हिसाब से काम। वैसे आज क्या बोले मोर बाई हाई फाई के साथ हुई। मोर बाई हाई फाई के किस्सा ऐसे है कि जब मैं मोर बाई हाई फाई मोला नहीं मालूम इसकी ये फिल्म मैं करूँ, सब बताता हूँ। और मोला ये भी नहीं मालूम से
कि ये फिल्म के काम मैं ऑलरेडी करत हूँ, लेकिन ये भविष्य में एक निर्देशक मेरे हूँ ये भी नहीं मालूम रही। अच्छा। एक किस्सा ऐसे है कि हमारे एक मित्र है जो बहुत अच्छे मित्र है, वो मोरबाई हाई फाई ऑलरेडी एक क्षेत्रीय फिल्म के रीमेक है, कॉपी है ओकर पास प्रकाश भैया वो स्क्रिप्ट ले लेके गई, से फिल्म ले लेके गई, इसकी एक स्क्रिप्टिंग करना है छत्तीसगढ़ी में, वो ये काम बोला सौंपीस। अच्छा। तो मैं बोला करें, बोला वो स्क्रिप्टिंग करते तक भी नहीं मालूम इसकी ये प्रकाश भैया की फिल्म है, बिल्कुल नहीं मालूम, इसमें अपन काम करके दे दिया। वो बाद निकल के बात हो गए, समय निकल के कब भाई कब नहीं, बोला वो से कोई मतलब नहीं, इसमें अपन काम करते हैं। कुछ समय बाद फिर मोला जिक्र थ्रू मोला काम लेडी से उमर भैया के थ्रू वो बोलते कि भैया वो जो आप स्क्रिप्टिंग किए थे उसको टाइप वाइप करते प्रॉपर सीक्वेंस में लाके दे दीजिए, अब उस फिल्म को बनाना है, बनाना वाला ठीक है बना दो। तो अपन मैं टाइप वाइप भी करे, अपन हाथ से टाइप करे, बकायदा टाइप वाइप करके दे दिया। कुछ दिन बाद मोला पता चलते कि ये प्रकाश भैया के फिल्म है। अच्छा। बोला अच्छा बढ़िया, खुशी की बात है ना। तो फिर ओकर बाद प्रकाश भैया कई जन और संगवारी या निर्देशक ओकर मन होई या जो भी ओकर अपन जेकर मन से ओकर ट्यूनिंग है तेकर मन के साथ वो फिल्म के बनाए के योजना करत रही सोई, बनिस नहीं बनिस बात वो जाना। खैर अब ये दौरान हुई ये है कि प्रकाश भैया तो ऑलरेडी थिएटर के बंदा है, थिएटर भी किए हुए हैं। माया हो गई एक फिल्म जिसे शेखर चौहान जी के, तो वो फिल्म भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ शेखर भाई के साथ मिलके। तो मैं प्रकाश भी अहम रोल में रही से, बड़े रोल में रही से, मतलब 2 हीरो वाला रही तो 1 हीरो रही। तो वहाँ प्रकाश भैया और हमारे मन के बीच अच्छा ट्यूनिंग बन गए, बहुत अच्छे ट्यूनिंग बन गए। वो मोला समझने लगी, इसमें ओला समझने लगे, बहुत सारी चीज़ होती है, हमारे मन की ट्यूनिंग जम गई। तो फिर शायद प्रकाश भैया के मन में यही सोई कि यार जो भी है जैसे भी है ये फिल्म ला मोरबाई हाई फैला नितेश ला दे दिया जाए। तो एक दिन बुलाइस, बोला बताइस कैसी से बात है नितेश, मैं बोला ठीक है भैया कर लेते, थोड़ा बजट के इशू है अपन जगह, और वो सबके साथ रहते कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं कार की मोर बहुत खराब आदत है, खराब आदत के लिए या अच्छा आदत के लिए अब वो दर्शक बनते करिए आप तय करूँ। खराब आदत ये है कि मैं काकोर काम ला मना नहीं कर रहा, और ये अच्छा आदत भी है। और खराब आदत इसलिए भी है कि पेमेंट ला मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता, काम ला तवज्जो ज्यादा देता हूँ। एक मतलब ये नहीं कि फ्री में काम करो लेकिन मैं रोना गाना नहीं कर रहा, मैं जो ईश्वर की इच्छा समझता हूँ, मर्जी समझता हूँ, जो उचित लगे जेकर से मोर घर परिवार मतलब कमा लिए दूसर मन का होते। मैं कही मतलब हमारे यहाँ इंडस्ट्री में बहुत खराब बात ये है, बहुत जन से मुंह से सुनता हूँ मैं कि फलाना डायरेक्टर फलाना प्रोड्यूसर निचोड़ डरी से कर दी। तो ये आदत मोर अंदर नहीं है, मैं शुरू से नहीं है। मैं मतलब आप लोग यकीन नहीं हुई, मैं 8,000 रुपए में पूरा 1 घंटे की वीडियो फिल्म बना चुके हैं, मात्र 8,000 रुपए में। अरे वाह। वो दौर अलग रही, समय अलग रही से, लेकिन एक अनुभव मिल जाते धीरे धीरे। और कई सारा सीक्वेंस है जेकर कल्पना नहीं कर सके कोनो दूसरे निर्देशक मन या निर्माता मन की इतना कम बजट में भी ऐसे काम हो सकते। तो मैं कर चुके हूँ ऑलरेडी, मैं 8,000 में कर चुके हूँ, 12,000 में कर चुके हैं। वीडियो फिल्म के समय की बात करता हूँ, बकायदा पूरा मात्र 12,000 रुपए में पूरा एक 6 गाना की एल्बम कर चुके हूँ। अच्छा। और बहुत सारा चीज है। अब ये चीज मैं कहाँ सीखे हूँ, ये एजाज भाई से सीखे। पैसा कैसे बचाया जाए, वो बहुत अच्छे मित्र हमारे बड़े बिहारी सुबह थिएटर के बंदर ही से आज हमारे बीच नहीं है। वो बहुत अच्छा मित्रता रही ओकर लिए मैं कई सारी स्क्रिप्ट लिखे भी हूँ। वो भी जाना हम थिएटर के बंदर तो साथ में मिलकर करन, साथ में काम करन। वो ओकर साथ जब मैं रहा हूँ, ओकर साथ इन्वॉल्व रहा हूँ, कई सारे प्रोजेक्ट में ओकर अभिनय कर रहा हूँ, ओकर मैनेजमेंट भी देखिए कई बार। तो ओकर से सीखे मिला कि पैसा कहाँ से बचते हो, कैसे बचते। कमाल के मैनेजमेंट ओकर, कमाल के मैनेजमेंट। आज अगर एजाज भाई हमारे बीच रहती तो निसंदेह वो आज भी व्यस्त रहती, कोई ना कोई फिल्म करते। कारण अगर जो मैनेजमेंट है, मैं बोलता हूँ कि आज तक हमारी इंडस्ट्री में कोई दूसरा बिल्कुल नहीं कर सका। लिख के ले लो आप मेरे से, पूरा पैसा ला आपके मतलब एक लाइन में कहो तो 10 रुपए के जो मूल्य है वो तुरंत 100 रुपए में बदल दी। इतना बेहतरीन तरीका कुकर मैनेजमेंट है। बजट ला किसी भी फिल्म के कैसे नियंत्रित करे जा सकते ओकर अंदर है गुण, और मैं सीखे और बकायदा अनुसरण करूँ कर सिर्फ ये चीज ला बहुत अच्छा से, और आज भी करता हूँ। कोई भी अगर कई जन इसे निर्माता हो तो जो खैर ये तो जुआ एक प्रकार के सिनेमा मोर नजर में जुआ है और भाग्य की खेल है। वो पूरा चाहते करोड़ों लगा ले, अरबों लगा ले, या जितना कम लगा ले ज्यादा लगा ले, वो बात की बात है। लेकिन अगर दर्शक ला पसंद नहीं तो करोड़ की वैल्यू नहीं है। अगर पसंद आ गए तो 8-10 लाख की फिल्म भी कमाल कर दी। सही है। बहुत सारा एग्जाम्पल है, हमारे अतीत में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो मैं भी यही मानसिकता लेके चलता हूँ कि भाग्य से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर ईश्वर हमारे काम से प्रसन्न है, हमारे ऊपर मेहरबान है, हमारा कर्म अच्छा है, तो अगर हम कुछ भी काम करबो दर्शक ला अगर पसंद आ गए तो आगे बढ़ जाइए। नहीं तो वो पिक्चर के बजट चाहे कैसमें भी रहा है, कतनों भी बड़े रहा है, कतनों भी छोटे रहा है, कुछ भी रहा है, काम से बढ़ के कुछ नहीं है। दर्शक ला बस पसंद आना चाहिए कि हाँ ये काम अच्छा है।
वैसे एक बात वही है कि दर्शक हम अलग काम नहीं देवे, दर्शक सिर्फ तारीफ करते देखे बराते, काम देने वाला तो हमारी इंडस्ट्री के पर्सन बने, हमारा डायरेक्टर है, हमारा प्रोड्यूसर है, वो हमारे जब काम दिखते 4 आदमी के बीच में, जब भी कोई देख रहा था, अरे यार ये फिल्म का राइटर कौन है यार, अरे ये डायरेक्टर कौन है यार, अरे यार वो एक्टर कौन है यार, अरे फलाना कैमरा कौन करे यार, अरे ये सब इंडस्ट्री के वाले में नहीं एक दूसरे का काम दे, कोनो दर्शक नहीं कहे अरे क्या कमाल के डायरेक्शन करे यार वो डायरेक्टर लाओ फिल्म देना, ऐसे नहीं है। इंडस्ट्री के बनी एक दूसरे का काम देते और कहते काम ला खींचते। तो बाकी नसीब के खेल है, कई बार ऐसे होते कि जो लगातार करते वो भी एक समय ऐसे आते कि कब नीचे बैठ जाए कोई नहीं जाना, बस ईश्वर की कृपा है समझ लो। सर्तन बात है। नितेश जी, ये तो जैसे आप मैंने अपने फिल्मी करियर के बारे में बात करें, फिर एक दिन जैसे बात मन में आती कि भाई आप मन एक एक्टर हो और अब आप मन डायरेक्टर घला हो, तो एक्टिंग करना और एक्टिंग करवाना ज़्यादा मजा कमाते? नहीं, दोनों के अपन अपन अनुभव है, दोनों के अपन अलग अलग आनंद है। और मैं तो ऐसे हम जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो सामने वाला डायरेक्टर चाहे अनुभवी हो या ना हो, वो वाला मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ। मेरे लिए वो महत्वपूर्ण इंसान है, मेरे लिए आदरणीय है। मैं और नज़र में मैं एक अभिनेता और अभिनय मेरा कर्म, और दर्शक और निर्देशक जो है वो मेरे देवता, और उनसे मिला जो प्रतिसाद है वही मेरा प्रसाद है। मेरी नज़र में मेरा सोचना ये है, वो जो बोल दे जैसा बोले, मैं अपने तरफ से एक बार बोलूंगा सर कि इसको ऐसा कर दूं क्या, ये बोलूंगा, अगर बोलेंगे नहीं ऐसा मत करो तो नहीं करूंगा, बोले नहीं हाँ बहुत अच्छा ऐसा करो तो हम वैसा करेंगे। तो उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। डायरेक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है मेरी नज़र में, एक बतौर कलाकार मेरी नज़र में भाई, बाकी मैं नहीं जानता। और जब मैं खुद डायरेक्टर रहता हूँ तब मैं कलाकारों को छोड़ देता हूँ, खुला छोड़ देता हूँ। आप खुद किए मेरे साथ काम, मैं बिल्कुल नहीं दबाव बनाता, मानसिक तौर पे बिल्कुल दबाव नहीं बनाता। मैंने आपको स्क्रिप्ट दे दिया, लाइन दे दिया, डायलॉग्स जो भी है आप याद कर लो, याद करने के बाद पहले आप परफॉर्म करो जो आप कर सकते हो, तो आप करोगे। अगर मुझे लगता है कि हाँ ठीक है ओके बढ़िया है, अगर कहीं कुछ कमी रही तो मैं उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आप समझ गए तो करे तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने हिसाब से सेट कर लूँगा, मैं निकाल लूँगा। तो इससे क्या होता है, ये मैंने मिन्हाज सर से सीखा, हमारे जो गुरु है। कलाकार को आप जितना स्वतंत्र रखोगे वो उतने आज़ादी से अपने काम को, अपने परफॉर्मेंस को, अपने अभिनय को कर सकता है। ये मैंने उनसे सीखा है। अगर हम प्रेशर डालेंगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसी करो, उंगली को ऐसा रखना या ऐसी रखना, ऐसा मत करो, अरे नहीं वैसा नहीं है। जैसा जिसका जैसा शरीर, जैसा फिजिक, जैसा अंदाज, हम उसको क्यों बांधे। ठीक है, आप जो व्यक्तिगत तौर पे जो दिखते हैं जैसे हैं, वो हमारा जो चरित्र निभा रहे हैं उससे अलग है, डिफरेंट है। आप उसको एडप्ट कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने आप को भी छोड़ दो। अगर अपने आप को छोड़ दोगे तो लोग उस पात्र को तो देखने जा रहे हैं, लेकिन उस पात्र के साथ साथ आपको भी तो देखने जा रहे हैं। मोनिका अगर अम्मा का रोल करेगी तो ठीक है, अम्मा का रोल कर रही है, लेकिन मोनिका ही तो कर रही है क्या? मोनिका की जगह सही की कोई अम्मा थोड़ी आ गई है। वही वो नकल है, वो अभिनय है। तो वह इसीलिए मैं स्वतंत्र रखता हूँ सारे जो कलाकार अभिनेता है, और ईश्वर की कृपा है कि जो कलाकार मेरे साथ काम करते हैं वो मेरे को उस समय तो कुछ नहीं बोलते, बाद में बोलता है कि सर आप इतना कूल माइंडेड काम करते हैं कि किसी भी कलाकार पे कोई दबाव नहीं रहता, और आप जो हम करते हैं तो ठीक है आप बताते हो, तो मतलब किसी के बारे में बोलना अच्छा नहीं है, दूसरे डायरेक्टर से तो आप अच्छा ही बताते ऐसा बोलते हैं। मुझे बोला ठीक है चलो, आपका अपना काम करने का तरीका है। ये तो आप मैंने सिर तुम क्यों भाई महू आपके साथ काम करे हो, ये बात बहुत सटीक बात है कि आपके साथ काम करे में मज़ा तभी आते बने आते मजा, खबर कि आप मन हम कलाकार मन ला स्वतंत्र कर देता हो, कोनो रोल दे के बाद आप मन ये हमारे ऊपर छोड़ देता हो कि वो रोल हम कैसे निभाथन। अब देखो हुआ थे संगवारी मन ले विदा लेके बेरा, तो ऐसे है कि भाई हम विदा लेके पहले ना या तो गाना गवाथन, या आप तो भाई मल्टी टैलेंटेड हो, भी मन नकल की बात करत रहे ना, आप मन खुदे बताए कि आप मन नाना पाटेकर, शक्ति कपूर मन की आवाज़ निकालत रहे हो। तो यहाँ हमन आप ला फ्री करत हन कि आज आप कौन कलाकार या कौन कौन कलाकार के नकल हमन ला बतात हो। नहीं जगह फंसा दिए मोला लेकिन फंसा दिए कोई दिक्कत नहीं, जहाँ फंसना रही थे वहीं तो निकले मजा आते। ऐसे है गीत संगीत के मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं ये यहाँ पे बहुत कमज़ोर हूँ। कायदे से देखे जाऊँ, मैं कहने वाला मन कहते कि मोर आवाज़ अच्छा है, गाला भी गा सकता हूँ, कोरस वोरस भी करे हूँ मैं, प्रोफेशनली कोरस नहीं करे हूँ, लेकिन मंडली में, सेवा मंडली वगैरह में, भजन मंडली वगैरह में और नाटक के समय ऑलरेडी मैं गाना वाना गाया हूँ। तो अति ज़्यादा सुर ताल के सेंस से सुर के ज्ञान कम है, संगीत के ज्ञान कम है, तो मैं गाना तो नहीं गाऊँ, क्योंकि हो सकता है मोर गाना सुन के काज मन ऑफर कर दी वाला कि चलो एक बेसुरा सिंगर ही सही प्रयोग किया जाए।
प्रयोग प्रयोग करने वाला मन की कमी थोड़ी है, कुछ भी प्रयोग कर ली। और मिमिक्री छोड़े भी बहुत लंबा समय निकल गए, 20 साल से ऊपर हो गए, फिर भी मैं एक बार प्रयास करूं कोई पुराना कलाकार के करूं, नए कलाकार में कार की ऑब्जर्व करे नहीं हूं अभी तक मैं, कौन होला कार की होती अब ध्यान नहीं। पुराना कलाकार में आप बताओ जेकर नाम बोलूं, मैं कोशिश करता हूँ। आपे मन बताया है नाना पाटेकर के सुन लेते हैं। नाना पाटेकर के मैं सुना, थोड़ा घुसेल पड़ते हूँ। अच्छा तभी तो हम कहन ना, जैसे आप हम कलाकार मन ला फ्री छोड़ देता हो, आज हम कलाकार आप मन ला एक बार फ्री छोड़ा था। पुराना समय में मिथुन दा बहुत फेमस रही से, मिथुन दा के मैं आवाज निकालता वैसे, वैसे वो मिथुन दा तो बहुत एक ऐसे वैसे बहुत इजी वाई से कई जनवर, और आज भी करते हो फॉलो मिथुन चक्रवर्ती जी, शाहरुख खान जी, वो समय के वो दौर के। आज के लिए तो फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, और मैं भी वो समय ही करत रहा, और आज भी मोर जहन में हो, तो मैं मिथुन दाला थोड़ा सा फॉलो करता हूँ। बिल्कुल। चल रहा है अरे हम यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? नारियल पानी मंगा के सादा पानी पिला दे रहे हैं, चलो पी लेंगे, कोई बात नहीं, चलो थैंक यू, गुड बाय। ताली तो बंधे संगवारी हो, हमारे आज की जिन संगवारी है ये मैंने मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, मैंने एक्टिंग भी करते, एक्टिंग करवाते भी, मिमिक्री करते, एंकरिंग करते, और मैंने गीत संगीत के घला शौक रखते। तो संगवारी हो ये तो आज हमारी इन कलाकार संगवारी रही, नखर मन ले गुड़ बात हुई, तो आप मन जरूर बताओ कि आप मल्ला हमारे संगवारी संग गुड़ बात कैसे लगी। तो फिर दो विदा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, जम्मल संगवारी मल्ला मोनिका के राम राम। जय जवाहर।